गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुशील पाठक। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक बार फिर विज्ञान विषय के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 6 के विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। पाठ है 8, जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं कार्य। कोशिका संरचना एवं कार्य। देखिए, यहाँ पर नाम आया कोशिका का। अब बात आती है कि कोशिका क्या है, कोशिका की संरचना क्या होती है, कोशिका के भाग क्या होते हैं, कोशिका काम क्या करती है, ये सारी चीज़ें आती हैं। आज हम इस पाठ के अंतर्गत कोशिका की खोज कब और किसने की थी, कोशिकाओं की संख्या क्या है, कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है, कोशिकीय भाग के अंतर्गत हम कोशिका कला, कोशिका भित्ति, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव और केंद्रक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि ये चित्र आपके सामने है, ये हमारा वनस्पति कोशिका का है। ये किसका? वनस्पति कोशिका का। इसे पादप कोशिका भी कह देते हैं। वनस्पति का मतलब होता है जो पेड़ पौधों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये वनस्पति कोशिका का चित्र है हमारा। इसके अंतर्गत इसमें एक बार आपको पढ़ाने से पहले मैं ट्राई कर दे रहा हूँ। देखिए, ये हमारी जो बनी हुई, ये हमारी रिक्तिकाएँ हैं। ये हमारी, देखिए, ये जो लाइन है हमारी अंदर, ये अंदर वाली लाइन जो है, ये हमारी कोशिका कला है। ये जो बीच में आपको डॉस तो लग रहा है, ये केंद्रक है। ये जो आपको लग रहा है, ये डॉस गोल जो लगा हुआ है, ये क्या है? ये हमारा केंद्रक है। इसके आगे आप देखेंगे, ये देखिए, ये क्या हुई है, हमारे सब में कोश का द्रव भरा हुआ है। ये क्या है? ये सभी कोश का द्रव भरा हुआ है। ये सब में ये देखेंगे, ये कोश का द्रव भरा हुआ है। ये देखेंगे, ये क्लोरोप्लास्ट है। और ये जो बाहर वाला आवरण है, ये हमारा कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ये भी ध्यान रखना, जो कोशिका भित्ति है वो वनस्पति कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। चलिए अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका की कि कोशिका क्या है। बच्चों, आपने देखा है, कभी आपने सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर कई ऐसे अंग होते हैं जिनके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी भी नहीं होती, परंतु कोई अंग ऐसे हैं कि उनकी रचना कैसी है, कैसी नहीं है, ये भी हमारे मन में जान लेने की ज़रूरत होती है। हम ये सोचते हैं, ये जानना चाहते हैं कि हमें भी अपने अंदर की संरचना के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, आपने देखा होगा कि जब हम भोजन करते हैं, आपने देखा होगा कि हम जब भोजन करते हैं तो इतना सारा भोजन जो वो कहाँ जाता है, और जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है। ऑक्सीजन की वजह से कई कार्य हैं, ठीक है नहीं, मगर ऑक्सीजन का जो मेन कार्य है हमें रक्त को शुद्ध करना, जिससे हमारा जीवन, हमारी जो लाइफ है वो चलती रहती है। परंतु बात ये कि ये ऑक्सीजन जाती कहाँ है शरीर में, भोजन जो हम खाते हैं वो जाता कहाँ है, तो ये कहा, ये सब जाता है कोशिका में। अर्थात कोशिका जो है वो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, कोशिका। ये सारा सबसे घूमते हुए तो भोजन का जो लास्ट है वो कहाँ होता है? कोशिका में पहुँचता है। ऑक्सीजन है वो भी कोशिका में पहुँचती है। कोशिका जो है हमारी शरीर जो है सबसे जो छोटी इकाई है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जैसे आपने देखा है कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है, वो सब क्या है? वो हमारी कोशिकाएं तो होती हैं। जैसे आपने देखा, जब कोई मकान बनता है तो उस मकान में ईंटों से बनता है, ईंटें लगी होती हैं। वो ईंटें क्या हैं? वो ईंटें उस मकान की कोशिकाएं हैं। वो ईंटें जो हैं उस मकान की कोशिकाएं हैं। उसी प्रकार जो हमारे शरीर में जो छोटी छोटी इकाइयां, वो क्या है? वो हमारी कोशिकाएं हैं। तो कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, जिससे हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है। अब दूसरी बात आती है कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने की, कब की? देखिए, कोशिका की जो खोज की थी, एक नाम सुना होगा आपने, रॉबर्ट हुक। नाम था रॉबर्ट हुक। वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। इन्होंने जो कोशिका नाम दिया, नाम कैसे दिया? इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कारक का टुकड़ा देखा, और कारक के टुकड़े का जब इन्होंने अध्ययन किया तो इन्होंने उसमें मधुमक्खी जैसे कोष्ठक पाई। मधुमक्खी जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस छत्ते की तरह इन्होंने उसमें कोष्ठक पाए। उन कोष्ठकों को ही इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने नाम दिया कोशिका का। उन्होंने से किसका नाम दिया? कोशिका का। अब उस समय इतनी जानकारी थी, उस समय इतने सूक्ष्मदर्शी नहीं थे, पर आज हमारे पास कई उन्नतकारी सूक्ष्मदर्शी हैं जिनकी सहायता से
कोशिकाओं के बारे में और भी अध्ययन किया गया। ठीक है नहीं, तो कोशिका की खोज कब से किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी? सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अब बात आती है यहां पर कोशिका की संख्या की, कि कोशिका की संख्या क्या। देखिए आप देखेंगे तो प्रत्येक जीव में अलग अलग प्रकार की अलग अलग संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें एक कोशिकीय संरचना है, केवल एक संरचना पाई जाती है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, इग्लूना। ये आप देखेंगे तो ये एक कोशिकीय जीव है इनमें, क्योंकि इनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है। परंतु यदि आप कहने लगो कि हाथी में तो अरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं, हमारे शरीर में भी लाखों कोशिकाएं पाई जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह कि हमारे शरीर में बहुसंख्यक कोशिकाएं पाई जाती हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें एक कोशिकीय जीव पाई जाती है, उन्हें जो है एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या, ये सब हमारे एक कोशिकीय जीव होते हैं। जैसे कहीं पूछ लेते हैं कि भाई एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए, तो एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, सब ये सब हमारे एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर और भी हमारी कई सारी ऐसी बहुसंख्यक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो प्रत्येक जीव में अलग अलग प्रकार से पाई जाती हैं। ठीक है, अरबों खरबों में भी इनकी संख्या होती है। अब उसके बाद आती है कोशिका की आकृति की। यदि हम कोशिका की आकृतियों की बात करें तो कोशिका की आकृति जो होती है वो अनियमित होती है। कुछ की नियमित होती है और कुछ की अनियमित, कुछ में अनियमित भी होती है। ठीक है नहीं, और जो अस्थायी भी होती है। ठीक है नहीं, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें आकृति में भिन्नता अलग अलग, कुछ में अनियमित और जो अस्थायी पाई जाती हैं। जैसे कि आपने देखा है कि अमीबा है, अमीबा में कैसी, अमीबा में अनियमित आकार की कोशिका पाई जाती है, नियमित अगर अनियमित आकार की कोशिका पाई जाती है। और जो होता है उसमें श्वेत शाखान्वित कोशिकाएं भी पाई जाती है। कैसी होती हैं? जैसे अमीबा में कैसी कोशिकाएं होती हैं, अमीबा में, और रक्त में कैसी कोशिकाएं, अमीबा में तो कैसी होती है, अनियमित आकार की पाई जाती हैं। और जो रुक्ष श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें कैसे, उसमें शाखान्वित मतलब निरी शाखाएं जैसे आपने देखा है, जैसे कोई पौधा होता है और पौधे में कई शाखाएं निकलती हैं, उसकी टहनियां निकलती हैं, उन्हें क्या, उन्हें शाखा बोलते हैं। तो श्वेत रक्त कणिकाओं में शाखान्वित कोशिकाएं पाई जाती हैं। परंतु अधिकांश अगर देखें तो अधिकांश जो कोशिका होती हैं वो गोलाकार होती हैं। कैसी होती हैं? अधिकांश कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार, बहुबीजीय होती हैं, सबसे ज्यादा गोलाकार होती हैं। अब बात आता है, अगर हम बात करें कोशिकाओं की आकृति की, यहीं पर हम देख लेते हैं कोशिकाओं के आकार के बारे में। यदि हम कोशिकाओं के आकार की बात करें तो कोशिकाओं का आकार जो होता है, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें हमारा 1 माइक्रोन से लेकर 10 की पावर 4 mm तक हम देखें, 1 माइक्रोन 10 की पावर 4 mm देखेंगे हम, 10 की पावर 6 mm देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि इतनी तक कोशिका पाई जाती है। इसने 1 माइक्रोन से, माइक्रोन बहुत छोटी इकाई होती है, 10 की पावर 6 mm से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। उसके बाद आप देखेंगे जीवाणु, सबसे छोटी कोशिका यदि देखें आकृति में तो जीवाणु पाई जाती है। जीवाणु में जो कोशिका पाई जाती है, यदि आप उसकी लंबाई की बात करें, जीवाणु में जो कोशिका की यदि लंबाई की बात करें तो यहां पर 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक लंबाई की कोशिका पाई जाती है। किसी इस कहना तात्पर्य कि जो सबसे छोटी कोशिका है वो किसमें पाई जाती है? जीवाणु में। ठीक है नहीं, जीवाणु में। और ये केवल हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता, आपने देखा है जीवाणु को केवल सूक्ष्मदर्शी से करते हैं, हम नग्न आंखों से जीवाणु को नहीं देख सकते, तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम इनका अध्ययन करते हैं। और आप देखेंगे सबसे जो अधिक है शुतुरमुर्ग के अंडे की बड़ी होती है, वो लगभग 100, ये मान के चलिए कि 170 बाई 130 mm की कोशिका पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे हम कोशिका के भागों की। अगर हम कोशिका के भागों के बारे में अध्ययन करें तो कोशिका के अंदर कई भाग पाए जाते हैं। कोशिका कला है, कोशिका भित्ति है, कोशिका द्रव है, केंद्रक है, जैसे मैंने आपको भी बताया था। यहाँ पर जो कोशिका कला है ये सबसे बाहरी झिल्ली होती है, ये कोशिका की सबसे बाह्य, सबसे ऊपरी झिल्ली होती है। ये जो है जो भीतर जो पदार्थ होते हैं उनमें जो है कोशिकीय अंगों का एक सुरक्षात्मक कवच, यानी कि एक सुरक्षा प्रदान करती है, एक सुरक्षात्मक कवच बनाती है। और ये झिल्ली जो है वो प्रोटीन और वसा की बनी होती है। किसकी बनी होती है?
प्रोटीन और वसा की बनी होती है और शरीर को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। इसमें कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ हैं जो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ सकते हैं। तो सबसे पहला कौन सा हमारे कोशिका कला। अब उसके बाद आती है कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या है? देखिए ये जो है कोशिका कला के ही पास में एक हमारी कोशिका भित्ति होती है जो कुछ मजबूत मोटे आवरण की होती है और जो ये भी शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। परंतु कोशिका भित्ति जो है वो केवल हमारी वनस्पति कोशिका में पाई जाती है, ना कि हमारी मानव कोशिका में। ठीक है, मानव यानी कि जंतु कोशिका में जो है हमारी नहीं पाई जाती, केवल वनस्पति कोशिका में पाई जाती है। ठीक, अब बात करते हैं आगे हम कोशिका द्रव की। यदि हम कोशिका द्रव के बारे में जाने तो आप देखेंगे कि ये हमारा कोशिका कला से लेकर और केंद्रक तक जो भी द्रव बीच में भरा होता है वो सारा द्रव कौन था? वो सभी द्रव हमारा कोशिका द्रव कहलाता है। कौन सा द्रव होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। कहाँ से? जो हमारी इस कोशिका कला से देखेंगे तो कोशिका कला से लेकर यहाँ से लेकर केंद्र तक जितना भी ये द्रव भरा हुआ है ये सारा क्या? ये कोशिका द्रव कहलाता है। अब बात आती है यहाँ पर केंद्रक की। और हम केंद्रक देखें तो केंद्रक जो है एक अलग आकार, यानी कि ये देखिए ये गोल टाइप आकार का पाया जाता है और इसकी एक झिल्ली, इसमें जो है एक झिल्ली अलग पाई जाती है जो इसे अलग से सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। ठीक है नहीं? और इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो केंद्रक के बारे में, केंद्रक प्रत्येक चीज का एक, अब केंद्रक ऐसा नहीं है, यहाँ केंद्रक को सेंटर नहीं बोलेंगे, यहाँ केंद्रक को सेंटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पर बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं हम इसे? केंद्रक को क्या बोलते हैं? केंद्रक को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। बायोलॉजी में जीव विज्ञान के अंदर पढ़ रहे हैं हम, सेंटर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। ठीक है नहीं? आगे देखिए, अगर आप देखेंगे दूसरा और आप देखेंगे कोशिका द्रव भी है हमारा, ठीक, केंद्रक है। उसके बाद आप देखेंगे और इसके कुछ आंगिक अंग होते हैं। अंग क्या होते हैं यहाँ पर देखेंगे? अंग में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम है, रिक्तिका है। इन सब का कार्य है क्या? उसके बाद जैसे आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए हम उसे पावर हाउस भी कहते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद आप देखेंगे राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या का संश्लेषण होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसी तरह गोल्गी काय है। गोल्गी काय में क्या होता है? गोल्गी काय में हमारा एंजाइम हार्मोन्स का निर्माण होता है। उसके बाद आप देखेंगे हमारी ये रिक्तिकाएं भी हैं। रिक्तिकाओं में कुछ विशेष पदार्थों का ही संग्रह करती हैं, कुछ विशेष पदार्थ होती है उसका ये संग्रह रिक्तिकाएं करती हैं। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? जैसे ये दिया हुआ है हमारा, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये हमारे जो अलग से आंगिक अंग हैं जो अलग पाए जाते हैं, अंदर पाए जाते हैं उसमें, और ये अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है नहीं? तो आप अगर देखेंगे तो मैंने इसके बारे में आपको बताया। यदि आप जंतु और वनस्पति कोशिका दोनों का अंतर देखेंगे, दोनों में यदि अंतर आ जाता है, अंतर कैसे हम निकालेंगे? तो देखिए कुछ चीजें ऐसी जैसे कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। दूसरा, इसमें जो है लवक होते हैं जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं होते हैं। दूसरा क्या है आपका? अब आते हैं सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में होते हैं जबकि वनस्पति कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होते हैं। उसके बाद क्या हमारा रिक्तिकाएं जो होती हैं, रिक्तिकाएं यदि आप देखेंगे तो इसमें रिक्तिकाएं छोटी छोटी होती हैं जंतु कोशिका में, और कुछ जो होती है हमारी अनुपस्थित होती हैं। परंतु इसमें जो वनस्पति कोशिका होती है इसमें रिक्तिकाएं कुछ बड़े आकार की होती हैं। तो ये है हमारा जंतु कोशिका और हमारी वनस्पति कोशिका में अंतर। ठीक है नहीं? तो आज हमने इस कोशिका के बारे में अध्ययन किया। ठीक है नहीं? क्या क्या? कोशिका की खोज, कोशिकाओं की संख्या, कोशिका की आकृति, आकार कैसा होता है, कोशिका के भाग क्या होते हैं, इनके सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया। जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में अंतर क्या होता है इसके बारे में अध्ययन किया। इससे संबंधित जो PDF है वो आपको भेज दी जाएगी। धन्यवाद।